पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन, इसका ऑपरेशन, टॉर्क इक्वेशन और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम लोग एरर्स इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज, ये 3 टॉपिक्स हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एरर्स इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से प्रकार के एरर्स हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग एरर्स में अक्कर इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में निम्नलिखित एरर हो सकते हैं। उनमें पहला है फ्रिक्शनल एरर। फ्रिक्शनल एरर फ्रिक्शन के कारण होता है और यह फ्रिक्शन जब हमारा पॉइंटर मूव करता है तो उसमें एयर में मूव करता है, तो एयर के द्वारा ये फ्रिक्शन उस पॉइंटर पे लगता है, जिसको कि फ्रिक्शनल एरर कहा जाता है। फ्रिक्शनल एरर इज प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके वेट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा मूविंग ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल एरर होगा। और अप्लाइड टॉर्क, जो टॉर्क जो डेवलप हो रहा है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा टॉर्क डेवलप होगा उतना कम फ्रिक्शनल एरर होगा। हेंस फ्रिक्शनल एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क वेट रेशियो। इस प्रकार से जो फ्रिक्शनल एरर है वो टॉर्क वेट के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट टॉर्क वेट रेशियो इज हाई। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क वेट का जो रेशियो है वो हाई होता है, क्योंकि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, हाई होता है, तो जिसके कारण कि टॉर्क और वेट का रेशियो भी हाई होता है और इस वजह से जो फ्रिक्शनल एरर है वो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में कम होता है। दूसरा है टेम्परेचर एरर। टेम्परेचर एरर इज प्रेजेंट इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में टेम्परेचर एरर प्रेजेंट होते हैं। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो मेटालिक होते हैं, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर वेरी करने से वो मटेरियल का रेजिस्टेंस भी वेरी करता है। टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ए रेजिस्टेंस ऑफ लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का एक रेजिस्टेंस, जिसको कि स्वयं रेजिस्टेंस कहा जाता है और वह मैग्नीन मटेरियल का बना होता है, उसे कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। टेम्परेचर में चेंज होने के कारण, टेम्परेचर में वेरिएशन होने के कारण जो स्प्रिंग होते हैं या फिर कॉइल होते हैं इनके रेजिस्टेंस में वेरिएशन होता है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का एक रेजिस्टेंस, जिसको स्वयं रेजिस्टेंस कहा जाता है और वो मैग्नेट मटेरियल का बना होता है, उसको कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तीसरा स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसके चारों तरफ आसपास में और इन्वायरमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड पहले से होते हैं उसे स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, जो कि हमारे उस इंस्ट्रूमेंट में प्रोड्यूस नहीं हुआ है। उसके अलावे इन्वायरमेंट में पहले से ही कई प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, तो उसको ही स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर्स आर लेस इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में उन मैग्नेटिक फील्ड्स का इफेक्ट कम होता है एज कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट। अदर इंस्ट्रूमेंट की तुलना में पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम होता है, इसलिए स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के कारण एरर भी कम होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज होता है, इसलिए इसका जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस पर कम होता है। फ्रीक्वेंसी एरर एंड हिस्टैरिसीस एरर आर एब्सेंट इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। चूँकि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट डीसी पे वर्क करता है, इसमें डीसी मेजरमेंट के लिए यूज होता है और डीसी क्वांटिटी का जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 होता है, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट में पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में फ्रीक्वेंसी एरर नहीं होते हैं और हिस्टैरिसीस एरर भी
नहीं होते हैं। हिस्टैरिसीस मैग्नेटिक मटेरियल का में एक फिनोमिना है जिसके कारण एरर हो सकते हैं, तो उसको हिस्टैरिसीस एरर कहा जाता है। तो PMMC इंस्ट्रूमेंट में फ्रीक्वेंसी एरर और हिस्टैरिसीस एरर नहीं होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं PMMC इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज, क्या क्या इसका एडवांटेज है। तो पहला है कि सेंसिटिव टू अ स्मॉल करंट, यानी कि स्मॉल करंट को ये मेजर कर सकता है और स्मॉल करंट के लिए सेंसिटिव है, छोटे से छोटे करंट को ये मेजर कर लेता है और ये मेजर कर सकता है आपका, इसका रेंज है 10 माइक्रो एम्पियर से लेकर 100 मिली एम्पियर तक के रेंज को ये मेजर कर सकता है। यानी 10 माइक्रो एम्पियर जो कि बहुत एक स्मॉल क्वांटिटी है करंट का, उसको भी ये मेजर कर सकता है। तो ये आपका इस इंस्ट्रूमेंट का रेंज है, ये माइक्रो लिखा हुआ है, यानी कि PMMC इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्मॉल करंट के लिए सेंसिटिव है, मेजर कर सकता है। दूसरा इसका जो एडवांटेज है, वेरी एक्यूरेट एंड रिलायबल, यानी कि ये इसका रीडिंग बहुत एक्यूरेट है और रिलायबल है, विश्वसनीय है। तीसरा एडवांटेज है, इसका स्केल जो है वो यूनिफॉर्म होता है, दैट इज लीनियर स्केल होता है। लीनियर स्केल इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसका स्केल लीनियर होता है, यानी यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब होता है कि ये डिविजन्स होते हैं स्केल में, तो प्रत्येक डिविजन्स इक्वल होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये स्केल लीनियर है। चौथा जो एडवांटेज है, लो पावर कंजप्शन, यानी इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो पावर कंज्यूम होता है वो बहुत ही कम होता है। 25 माइक्रोवाट से लेकर और 200 माइक्रोवाट तक ये पावर कंज्यूम करते हैं, जो कि बहुत ही कम है। ये माइक्रो है, म्यू डब्ल्यू है, यानी कि PMMC इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लो पावर कंज्यूम होता है। पांचवा जो एडवांटेज है, हाई फ्लक्स डेंसिटी रेंज, इसमें जो फ्लक्स डेंसिटी है उसका रेंज काफ़ी हाई होता है, क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज होता है और इसका रेंज जो है वो 0.1 से लेकर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर तक का फ्लक्स डेंसिटी का रेंज होता है। इतना रेंज आपके अदर इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं होते हैं। छठा, फ्री फ्रॉम हिस्टैरिसीस एरर, इसमें कोई हिस्टैरिसीस एरर नहीं होता है क्योंकि ये DC पे वर्क करता है। सातवां जो एडवांटेज है, हाई टॉर्क वेट रेशियो, टॉर्क वेट का रेशियो हाई होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ही टॉर्क वेट का रेशियो हाई होता है। हेंस लेस फ्रिक्शनल एरर, और इस कारण से इसमें जो फ्रिक्शनल एरर है वो लेस होता है, कम होता है। आठवां एडवांटेज है, वेरी इफेक्टिव डैम्पिंग, इसमें जो डैम्पिंग प्रयोग होता है वो भी काफ़ी इफेक्टिव है। नाइन्थ एडवांटेज है, इजीली एडॉप्टेड एज मल्टी रेंज इंस्ट्रूमेंट, और इसको एज ए मल्टी रेंज इंस्ट्रूमेंट बहुत आसानी से ये अडॉप्ट करता है। इसमें हम रेंज को एक्सटेंड भी करते हैं, PMMC इंस्ट्रूमेंट का रेंज को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, तो यानी कि इजीली एडॉप्टेड एज मल्टी रेंज इंस्ट्रूमेंट। इसके PMMC इंस्ट्रूमेंट के कुछ डिसएडवांटेज हैं, उनमें पहला है मेजर्स ओनली DC करंट, दैट इज एवरेज वैल्यू, यानी कि यह इंस्ट्रूमेंट जो है PMMC इंस्ट्रूमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ DC करंट या DC वोल्टेज को मेजर करता है, यानी सिर्फ एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, ये AC करंट के वैल्यू को मेजर नहीं करता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है, द मूविंग सिस्टम इज वेरी डेलिकेट एंड इजली कैन बी डैमेज्ड बाई रफ हैंडलिंग, यानी कि जो इसमें मूविंग सिस्टम है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, कोमल होता है, यानी अगर आप इसको रफली हैंडल करेंगे तो ये जो मूविंग सिस्टम है इसमें वो डैमेज हो जा सकते हैं, आसानी से डैमेज हो सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा केयर करने की आवश्यकता होती है, सावधानी से उसको हैंडल करना होता है। जो तीसरा जो डिसएडवांटेज है, द कॉइल बीइंग वेरी फाइन कैन नॉट विथस्टैंड प्रोलॉन्ग्ड ओवरलोडिंग, यानी कि जो कॉइल है वो बहुत ही वेरी फाइन होता है, बहुत पतले होते हैं, और इसलिए ये आपको ज़्यादा लंबे समय तक ओवरलोडिंग ये सह नहीं सकते हैं। चौथा जो डिसएडवांटेज है, इट इज़ कॉस्टलियर, यह आपका अपेक्षाकृत कॉस्टलियर इंस्ट्रूमेंट है ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट, इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज होता है जो कि कॉस्टली होता है, तो इसलिए यह इंस्ट्रूमेंट कॉस्टलियर होता है। जो पांचवा डिसएडवांटेज है, द एजिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में इंट्रोड्यूस सम एरर, यानी जब इंस्ट्रूमेंट हमारा पुराना होता है तो परमानेंट मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो वीक होता है, या स्प्रिंग जो लगा है वो भी उसका भी स्ट्रेंथ वीक हो जाता है, तो इसलिए
ड्यू टू एजिंग के कारण, में पुराना होने के कारण इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर्स हो सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया PMMC इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं, इसका PMMC इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज क्या है और PMMC इंस्ट्रूमेंट का डिसएडवांटेज क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।